स्मार्टफोन की दुनिया अब एक नए और रोमांचक दौर में प्रवेश कर रही है। वो दिन अब दूर नहीं जब खराब नेटवर्क या नो सिग्नल जैसी बातें बीते जमाने की हो जाएंगी। प्रसिद्ध रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन्स अब बहुत तेजी से बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2030 तक दुनिया भर में बिकने वाले कुल स्मार्टफोन्स में से 46% लगभग आधे फोन डायरेक्ट टू सैटेलाइट यानी कि NTN केपेबल कनेक्टिविटी से लेस होंगे। हालांकि शुरुआत में ये सुविधा कंपनियों के अपने खास नेटवर्क पर ही ज्यादा चलेगी, क्योंकि एक कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे 3GPP NTN को पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत का श्रेय एप्पल को जाता है। साल 2022 में आईफोन 14 के साथ एप्पल ने सैटेलाइट SOS फीचर पेश कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसके लिए एप्पल ने सैटेलाइट कंपनी ग्लोबल स्टार से हाथ मिलाया था। मजेदार बात यह है कि हाल ही में ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon ने ग्लोबल स्टार को खरीद लिया है, जिससे Amazon के लिए भी कनेक्टिविटी एज ए सर्विस का एक और नया बाजार खुल गया है। एप्पल के बाद साल 2023 में चीनी कंपनी हुआवेई ने अपने फोन में ये सुविधा दी। आज हालात ये है कि सैमसंग, गूगल, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे 10 से ज्यादा बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने चुनिंदा फोन्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। काउंटर पॉइंट के प्रिंसिपल एनालिस्ट सोमैन मंडल का कहना है कि जब बात सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाले फोन्स बेचने की आती है तो एप्पल आज भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो वहीं एंड्रॉइड की दुनिया में सैमसंग सबसे आगे चल रहा है। एप्पल, हुआवेई और गूगल अपने खुद के प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क इस्तेमाल करने की रणनीति पर चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सैमसंग और अन्य चीनी ब्रांड्स 3GPP NTN नाम के एक कॉमन स्टैंडर्ड को अपना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इसे बड़े पैमाने पर और आसानी से सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके। फिलहाल सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा ज्यादातर बहुत ही प्रीमियम यानी कि महंगे स्मार्टफोन्स में ही मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी मैसेज भेजने तक ही सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इस टेक्नोलॉजी में कोई किलर यूज केस जैसे आम कॉलिंग या इंटरनेट नहीं जुड़ता, तब तक आम लोग इसे तवज्जो नहीं देंगे। 3GPP रिलीज 18 के आने से ये प्रीमियम फोन्स में तो और फैलेगा, लेकिन आम आदमी के बजट वाले मिड रेंज फोन्स में इसकी एंट्री 3GPP रिलीज 19 के आने के बाद ही संभव हो पाएगी। वर्तमान में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। वहां की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जैसे T-Mobile ने SpaceX के साथ तो AT&T ने AST मोबाइल के साथ बड़े करार किए हैं। हालांकि यूरोप और चीन जैसे अन्य बड़े बाजारों में टेलीकॉम कंपनीज अभी इस तकनीक को लाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।